हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज टेल द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग फाइब्रोब्लास्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है फाइब्रोब्लास्ट का क्या फंक्शन होता है। तो जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे इस क्वेश्चन में वो क्या है कि वी विल नो अबाउट द फाइब्रोब्लास्ट। हम जानेंगे कि फाइब्रोब्लास्ट क्या होती है। वी विल नो अबाउट फाइब्रोब्लास्ट। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या होती है? फाइब्रोब्लास्ट हमारी होती है एक टाइप ऑफ सेल जो कनेक्टिव टिश्यू को बनाने में हमारी मदद करती है, राइट। तो जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू एक तरीके का फाइब्रस लेयर होती है, एक मटेरियल होता है, सेलुलर मटेरियल होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो टिश्यू जो सपोर्ट करता है और कनेक्ट करता है, जोड़ता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है दूसरे टिश्यूज को और ऑर्गन्स को बॉडी के। ह्यूमन बॉडी में या ऑर्गेनिज्म में जितने भी टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं दूसरे, उनको आपस में जोड़ के रखने का काम, उनको आपस में जोड़ के रखना और उनको सपोर्ट करने का जो काम होता है वो हमारा टिश्यू का होता है। कौन से टिश्यू का? कनेक्टिव टिश्यू का। तो इस कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? ये सपोर्ट कर रहा है और कनेक्ट कर रहा है अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स को बॉडी में। सपोर्ट्स एंड कनेक्ट अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी, राइट। तो अब हम देखते हैं कि फाइब्रोब्लास्ट क्या होती है, कि इसमें फाइब्रोब्लास्ट का क्या रोल है, कनेक्टिव टिश्यू से क्या लिंक है। तो जब हम फाइब्रोब्लास्ट देखते हैं तो फाइब्रोब्लास्ट हमारी क्या होती है? फाइब्रोब्लास्ट हमारी एक तरीके की सेल होती है जो इस कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। क्या होती है फाइब्रोब्लास्ट? इट इज अ टाइप ऑफ सेल that contributes to the formation of connective tissue, that contributes to the formation of connective tissue। connective tissue को बनाने में ये हेल्प करती है। किस तरीके से हेल्प करती है? कनेक्टिव टिश्यू में हमारे प्रेजेंट होते हैं कोलेजन फाइबर्स। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, कनेक्टिव टिश्यू में हमारे सर्टेन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें हम देखते हैं कोलेजन फाइबर्स होते हैं। कोलेजन फाइबर्स से हमारा क्या बनता है? कनेक्टिव टिश्यू बनता है। तो ये जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं इनको सीक्रीट करने का काम किसका होता है? फाइब्रोब्लास्ट का। तो ये जो हमारे कोलेजन फाइबर्स हैं ये किसके द्वारा सीक्रीट किए गए हैं? दे आर सीक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट, राइट। तो जो फाइब्रोब्लास्ट होती हैं उन्होंने कोलेजन फाइबर्स या कोलेजन प्रोटीन्स को सीक्रेट किया। अब ये जो कोलेजन प्रोटीन्स हैं या ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं इनका क्या रोल होगा, इनका क्या काम होगा? इनका काम होता है जो टिश्यूज हैं उनका स्ट्रक्चर, उनका पूरा का पूरा जो ढांचा है, उनका जो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है उसको मेंटेन करके रखना, वो जैसा है उसको वैसा मेंटेन रखना। तो ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं इनका क्या फंक्शन है? दे हेल्प टू मेंटेन स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ टिश्यूज। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ टिश्यूज। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था फाइब्रोब्लास्ट का फंक्शन। सबसे पहले हमने देखा कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। कनेक्टिव टिश्यू होता है एक वो टिश्यू बॉडी में जो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट कर रहा है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसमें हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें हमें कोलेजन फाइबर्स मिलते हैं वो किस चीज में हेल्प कर रहे हैं? ढांचे को मेंटेन करने में, टिश्यू के उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में। और ये कोलेजन फाइबर्स को बनाने का काम किसका होता है? फाइब्रोब्लास्ट का।
The final answer is the function of the fibroblast is that it is a type of cell that contributes to the formation of connective tissue, and in that also in particular it helps in the formation of and secretion of the collagen fibers which help to maintain the structural framework of tissue. Hope you understand it well. Best of luck.